हेलो बच्चावाटी, वेलकम बैक टू यूथ एजुकेटर्स एकेडमी। तो बच्चों, अभी हम एक नया लेक्चर स्टार्ट कर रहे हैं जहां पे हम एक कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग का एक नया एग्जांपल, नया इलस्ट्रेशन सॉल्व करेंगे और यहां पे एक नया कंसेप्ट सीखने वाले हैं। तो बच्चों, ये लेक्चर में हम नया क्या सीखने वाले हैं? तो इस लेक्चर में हम डबल कॉन्ट्रैक्ट सीखने वाले, मतलब कि एक ही कॉन्ट्रैक्टर ने दो कॉन्ट्रैक्ट ले रखा है, कॉन्ट्रैक्ट ए, कॉन्ट्रैक्ट बी। तो उसके केस में हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे वो आज यहाँ पे हम लोग सीखने वाले हैं। तो इसके लिए ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, कुछ नहीं है, सब कुछ जैसे आप कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट बनाते थे वैसे ही यहाँ पे भी बनाना है। जैसे पहले एक कॉन्ट्रैक्ट बनाते थे, अब दो कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट बनाना है। दो कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट आप दो तरीके से बना सकते हो। एक तो जैसे मैंने अभी बनाया है, एक ही बॉक्स में आप दोनों कॉन्ट्रैक्ट ए, कॉन्ट्रैक्ट बी डाल सकते हो। जैसे आपने 12th में किए होंगे 2 ईयर का बैलेंस शीट, वैसे यहाँ पे भी। या फिर आप एक कॉन्ट्रैक्ट ए अलग से बनाओ, कॉन्ट्रैक्ट बी अकाउंट अलग से बनाओ तो भी चलेगा। तो हमने क्या फॉर्मेट यूज किया, ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है, इसलिए हमने एक ही में दोनों कर दिया है। ठीक है, तो आपको भी मैं सजेस्ट करूंगा यही यूज करो। आप कुछ नया नहीं होगा इसमें, बस यही डेटा रहेगा, 2 साल का अमाउंट रहेगा, दोनों साल का अमाउंट, दोनों कॉन्ट्रैक्ट का, सॉरी 2 कॉन्ट्रैक्ट का अमाउंट रहेगा, दोनों कॉन्ट्रैक्ट का अमाउंट आपको अलग अलग से लिखना है, बाकी और कुछ नहीं है। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं इलस्ट्रेशन नंबर 21। ठीक है, तो इलस्ट्रेशन नंबर 21 हम लोग स्टार्ट करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो दिया है माधुरी कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड ऑब्टेन्ड 2 कॉन्ट्रैक्ट, दैट इज कॉन्ट्रैक्ट ए एंड कॉन्ट्रैक्ट बी. Contract A commenced on 1st April 2013 and contract B started on 1st June 2013. Following information extracted in the from their books for the year ended 31st March 2014. तो हमारा एक माधुरी कंस्ट्रक्शन एक कंपनी थी जिसने 2 कॉन्ट्रैक्ट लिया था, एक था कॉन्ट्रैक्ट ए, एक था कॉन्ट्रैक्ट बी। तो कॉन्ट्रैक्ट ए खत्म हुआ, डेट बहुत इंपॉर्टेंट है कमेंसमेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का। सो कॉन्ट्रैक्ट ए वाज commenced on 1st April 2013, whereas contract B was started on 1st June 2013. So what is the tenure of contract 1? So tenure of contract 1 will be April to 31st March, that is 12 months. And what will be the tenure of contract B? So the tenure for contract B will be 1st June to 31st March. So June, July, August, September, October, November, December, Jan, Feb, March. So it is, I think so, 10 months. तो आपका फॉर द कैलकुलेशन ऑफ डिप्रिसिएशन द टेन्योर इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो आपको कैलकुलेट जो टाइम पीरियड है, पीरियड ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, आपका उसका कैलकुलेशन बहुत अच्छे से करना पड़ेगा, बिकॉज इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द पर्पज ऑफ कैलकुलेशन ऑफ डिप्रिसिएशन। इफ यू आर रॉन्गली कैलकुलेटिंग द टेन्योर ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, सो यू विल मिस्टेक इन द कैलकुलेशन ऑफ डिप्रिसिएशन. So be careful while calculating the tenure. Okay, so we'll proceed ahead and we'll start the solution. तो यहाँ पे हमको क्वेश्चन में जो भी दिया है, डेटा दिया है, आपको जस्ट इसको पुट डाउन करना है यहाँ पे, बाकी और कुछ नहीं है। हाँ, लास्ट में एक इंफॉर्मेशन और दिया है। On 20th October 2013, materials costing ₹5330 have been transferred to contract A from contract B. Provide depreciation at the rate 25% on original cost of plant. So हमें यहाँ पे बताया है कि हम कॉन्ट्रैक्ट ए में कुछ ट्रांसफर किए हैं, कुछ मटेरियल कॉन्ट्रैक्ट बी से उठा के कॉन्ट्रैक्ट ए में हमने ट्रांसफर किया है। तो कुछ नहीं है, मैं सिंपल सा बता दूंगा कैसे सॉल्व करना है उसको। और उसके बाद डिप्रिसिएशन बोला है 25% ऑफ ओरिजिनल कॉस्ट, 25% ऑन ओरिजिनल कॉस्ट। ठीक है, तो 25% पर एनम ऑन ओरिजिनल कॉस्ट। ये ओरिजिनल कॉस्ट ध्यान में रखना, जहां पे ओरिजिनल कॉस्ट नहीं बोला है आपको WDV मेथड वहां पे फॉलो करना पड़ता है, कीप इन माइंड। ठीक है, जहां पे ओरिजिनल कॉस्ट नहीं बोला रहेगा, मेक श्योर यू फॉलो WDV मेथड एंड कैलकुलेट डिप्रिसिएशन ऑन WDV मेथड. ओके, यू डोंट हैव टू कैलकुलेट ऑन ओरिजिनल कॉस्ट वेयर नो मेंशन इज देयर कि भाई आपको ओरिजिनल कॉस्ट पे निकालना है या WDV पे। जहां पे ओरिजिनल कॉस्ट मेंशन किया वहीं पे ओरिजिनल कॉस्ट यू हैव टू फॉलो, अदरवाइज यू हैव टू फॉलो WDV मेथड ओनली. डिड यू अंडरस्टैंड? ओके, सो विल प्रोसीड अहेड, विल स्टार्ट द सम. ठीक है, तो सम स्टार्ट करते हैं। क्या दिया है? तो जो भी हमें खर्चा दिया है, मटेरियल इशूड, यहां लिखो टू मटेरियल इशूड। कॉन्ट्रैक्ट ए का है आपका 4,45,000, 4,95,000, 4,45,000 and 4,95,000. Next is direct wages, 2 direct wages. कॉन्ट्रैक्ट ए का है 274, 323, 274
323,500। नेक्स्ट है डायरेक्ट एक्सपेंसेस 123,94, 123,94,750, ये है डायरेक्ट एक्सपेंसेस। नेक्स्ट दिया है सब कॉन्ट्रैक्ट चार्जेस, कितना है अमाउंट, तो 73,350 एंड 45,470। ठीक है। नेक्स्ट है आर्किटेक्ट फीस, टू आर्किटेक्ट फीस कितना है 24,000 एंड 35,000, 24,000 एंड 35,000। नेक्स्ट है आपका एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड, तो मैं 2 एडमिन ओवरहेड लिख देता हूँ। मेक श्योर एग्जाम में आप शॉर्टकट नहीं यूज़ कर रहे हो, ठीक है। 324,750, 324,750 एंड 374,800, 374,800। इलेक्ट्रिक सर्विस एंड फिटिंग्स, 2 इलेक्ट्रिक सर्विस एंड फिटिंग्स। What is the amount? 15,217, 15,270 and 18,380, 18,380 रुपये। नेक्स्ट है आपका प्लांट इशूड एट कमेंसमेंट, तो प्लांट इशूड नहीं लिख रहा हूँ मैं डायरेक्ट क्या लिखने वाला हूँ, तो मैं लिखूंगा डायरेक्ट उसका डेप्रिसिएशन, ठीक है। फिर नेक्स्ट है आपका डेप्रिसिएशन, हम लोग कर लेते हैं, तो 2 डेप्रिसिएशन अब कॉन्ट्रैक्ट 1 का अलग होगा, कॉन्ट्रैक्ट 2 का अलग होगा। तो कॉन्ट्रैक्ट ए का जो डेप्रिसिएशन होगा उसका अमाउंट कितना है, प्लांट का अमाउंट है 5 लाख रुपीस, उस पर बोला है 25% ऑन ओरिजिनल कॉस्ट। तो यहाँ पे मैं कॉन्ट्रैक्ट ए का आपको कैलकुलेशन करके दिखाता हूँ, 5 लाख इंटू 25% इंटू, अब ये स्टार्ट हुआ था 12/12 ही करना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे आपका 12 महीने का ही है, तो आपका कैलकुलेट करो 5 लाख पे 25% टू 25%, तो ये आ रहा है 1,25,000। एंड कॉन्ट्रैक्ट बी का कितना है, तो 6 लाख है उसका अमाउंट इंटू 25% इंटू 9/12 है, 9 है या 10 मंथ है कंफर्म, हाँ 10 मंथ है, तो ठीक है। तो 6 लाख इंटू 25% डिवाइड बाई 12 इंटू 10, तो ये आ रहा है 125 लाख। तो इसका भी सेम आ रहा है, तो 125 यहाँ तक कोई डाउट नहीं है ना। ओके, देन विल प्रोसीड अहेड। फिर हमें दिया है मटेरियल रिटर्न, मटेरियल कुछ हमने रिटर्न कर दिया था, कॉन्ट्रैक्ट प्राइस दिया है आपको, उसको कुछ नहीं लिखना है, वर्क सर्टिफाइड, वर्क अनसर्टिफाइड और कैश रिसीव्ड। तो यहाँ पे क्या लिखोगे, पहले तो आप लिख दो बाय WIP वर्क सर्टिफाइड, वर्क अनसर्टिफाइड। फिर दिया है आपको मटेरियल एट साइट, एंड यहाँ पे बाय मटेरियल रिटर्न, मतलब हमने कुछ मटेरियल रिटर्न कर दिए थे। तो मटेरियल रिटर्न कितना है देखो, तो मटेरियल रिटर्न है 3,000 है कॉन्ट्रैक्ट ए का, 10,000 है कॉन्ट्रैक्ट बी का, 3,000 है कॉन्ट्रैक्ट ए का, 10,000 है कॉन्ट्रैक्ट बी का। फिर WIP में वर्क सर्टिफाइड है 13 लाख एंड 18 लाख, 13 लाख एंड 18 लाख। वर्क अनसर्टिफाइड कितना है, तो वर्क अनसर्टिफाइड है 30,000 एंड 75,000, 30,000 एंड 75,000। एंड लास्ट इज मटेरियल एट साइट कितना है 40,000 एंड 70,000, 40,000 एंड 70,000। यहाँ तक क्लियर है। और हमें एक और इंफॉर्मेशन दिया है जो कि हम लोग अभी करने वाले हैं,
तो इन्फॉर्मेशन क्या दिया है बच्चों? तो इन्फॉर्मेशन दिया है ऑन 20 अक्टूबर 2013 मटेरियल कॉस्टिंग 5330 हैव बीन ट्रांसफर टू कॉन्ट्रैक्ट ए फ्रॉम कॉन्ट्रैक्ट बी। मतलब क्या हुआ है, कॉन्ट्रैक्ट ए ने कुछ मटेरियल लिया था किससे? कॉन्ट्रैक्ट बी से। तो यहां पे क्या लिखोगे? टू, अब किसने ट्रांसफर किया है? कॉन्ट्रैक्ट बी ने ट्रांसफर किया है। जिसको मिला उसका डेबिट हो जाएगा, जिसने दिया उसका अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। तो कॉन्ट्रैक्ट ए को मिला तो उसके अकाउंट में 5330 डेबिट हो जाएगा, और जिसने दिया उसके अकाउंट में 5330 आप क्या कर दोगे? चलो यहां पे लिख देते हैं 30 क्रेडिट कर दोगे। अब यहां पे क्या लिखोगे? टू कॉन्ट्रैक्ट ए अकाउंट डेबिट टू कॉन्ट्रैक्ट बी अकाउंट, और यहां पे क्या लिखोगे? बाय कॉन्ट्रैक्ट ए अकाउंट। क्लियर है क्या ये? यहां पे कोई डाउट है तो बताओ, यहां पे अगर कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में बताओ, ठीक है? यहां पे अब लाइव नहीं चल रहा जो अभी बताओगे, ठीक है? चलो अब हमने क्या करना है? अब हमें बस इसको टोटल करना है और इसका नोशनल प्रॉफिट निकालना है। तो अगर आप बोलो तो कर दूं, नहीं तो मेरा तो मन नहीं है करने का, क्योंकि बहुत बार करा चुका हूं आपको। अब तो कर ही सकते हो, चलो खैर कर ही देता हूं। तुम सबको स्पून फीडिंग की आदत लग गई है, खुद से एक भी इलस्ट्रेशन नहीं सॉल्व किए रहोगे अभी तक। चलो तो डेबिट और क्रेडिट का टोटल करो, देखो कौन सा आ रहा है ज़्यादा। तो अगर मैं इसका टोटल कर रहा हूं तो कॉन्ट्रैक्ट ए का डेबिट का ज़्यादा आ रहा है। डेबिट का कितना आ रहा है? 14,25,000 कॉन्ट्रैक्ट ए में, 14,25,000 आ रहा है कॉन्ट्रैक्ट ए का डेबिट साइड। 14,25,000 आ रहा है कॉन्ट्रैक्ट ए का डेबिट साइड। और क्रेडिट साइड कितना आ रहा है? तो क्रेडिट साइड आ रहा है 13,73,000, 13,73,000। तो अगर आप देखोगे इस बार डेबिट ज्यादा है कॉन्ट्रैक्ट ए का, मतलब यहाँ पे नोशनल प्रॉफिट नहीं हो रहा है, यहाँ पे लॉस हो रहा है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है बच्चों? तो यहाँ पे लॉस हो रहा है। तो आपको क्या करना है? यहाँ पे 14,25,000 माइनस 13,73,000 कर दो, तो आ रहा है 52,000 का आपको लॉस आ रहा है। तो यहां पे क्या लिखोगे? 52,000। और यहां पे डायरेक्ट देखो नोशनल प्रॉफिट होता है तो आप उसका कुछ पोर्शन प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफर करते हो, बट अगर नोशनल लॉस हो रहा है तो पूरा का पूरा डायरेक्ट चले जाएगा आपके प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में। तो यहां पे क्या लिखोगे? बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और ब्रैकेट में लिख दो लॉस है भाई, ठीक है? लॉस हो गया भाई। अभी कॉन्ट्रैक्ट ए में क्या हो रहा है? अभी तक क्या हुआ है? लॉस हुआ है, ठीक है? अब कॉन्ट्रैक्ट बी का करो। कॉन्ट्रैक्ट बी का हमें क्रेडिट साइड ज्यादा लग रहा है, ठीक है? तो क्रेडिट साइड कितना आ रहा है बताओ जरा। तो क्रेडिट साइड आ रहा है 19,60,330, 19,60,330। देखो मैं कैलकुलेट नहीं कर रहा हूं, मेरे पास सामने आंसर है, वहां से आपको देख के फटाफट बता रहा हूं, क्योंकि मेरे पास टाइम इतना ज़्यादा नहीं है कि आपको कैलकुलेट करके दिखाऊं, क्योंकि और आपके पास भी इतना टाइम नहीं है, आप जस्ट एग्जाम के पहले पढ़ रहे हो, मुझे पता है, ठीक है? तो कैलकुलेशन का पार्ट आप खुद से करना है, ठीक है? 19,60,330। और एक बार क्रॉस चेक कर लेना, अगर कुछ मिस्टेक होगा तो कमेंट बॉक्स में बता देना, मैं उसको सॉल्व कर दूंगा, ठीक है? अब इसको टोटल करोगे तो माइनस करना पड़ेगा, टोटल करके माइनस करो तो आएगा आपका नोशनल प्रॉफिट आएगा 4,30,430 का, 4,30,430, 4,30,430। अब ये टू नोशनल प्रॉफिट क्या हो जाएगा? कैरी डाउन हो जाएगा। और यहां पे क्या करोगे? बाय नोशनल प्रॉफिट ब्रॉट डाउन, 4,30,430, 4,30,430, ठीक है? अब इसको आप ट्रांसफर करोगे कहां पे? टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड टू WIP रिजर्व अकाउंट। ठीक है? तो ये आपका कितना अमाउंट ट्रांसफर होगा? तो यहाँ पे आपका कितना वर्क कंप्लीटेड है वो देखो, आपको इन्फॉर्मेशन दिया है ना, कैश रिसीव्ड है 10,40,000, सॉरी कॉन्ट्रैक्ट बी का देखना है तो 60,20,000 आपका कैश रिसीव्ड है। और वर्क सर्टिफाइड देखो कितना है, तो वर्क सर्टिफाइड हमारा 18 lakhs है। वर्क कम 1 सेकेंड ना, कॉन्ट्रैक्ट प्राइस 30 lakhs है, वर्क सर्टिफाइड हमारा 18 लाख है। तो आपको यहाँ पे कैसे करना है? अगर आपको तो पहले निकालना पड़ेगा आपका कितना कंप्लीट हुआ है काम, तो वर्क सर्टिफाइड
डिवाइड बाय कॉन्ट्रैक्ट प्राइस इंटू 100 कर दोगे तो आपको मिल जाएगा कितना कंप्लीट हुआ है काम। ये पहले भी कराया हूं, मैं बार बार नहीं करवा रहा हूं बच्चों। अगर आपको डाउट है तो पहले के वीडियो रेफर कर लो, वहां पे मैंने बहुत डिटेल में कराया है। तो आपको पहले तो निकालना है कितना परसेंट ऑफ वर्क सर्टिफाइड, मतलब कितना परसेंट हमारा काम खत्म हुआ है। तो वर्क सर्टिफाइड डिवाइड बाय कॉन्ट्रैक्ट प्राइस इंटू 100 करोगे तो आपको मिल जाएगा। यहाँ पे वर्क सर्टिफाइड कितना है 18 लाख है, कम और कॉन्ट्रैक्ट प्राइस कितना है 30 लाख का है। तो इंटू 100 कर दोगे तो आपको मिल जाएगा 18 लाख डिवाइड बाय 30 लाख इंटू 100, तो आपको मिल जाएगा 60%। तो ये हमारे कौन से ब्रैकेट में आ रहा है, 50 to 90 वाले ब्रैकेट में आ रहा है। तो जहां पे 50 to 90 रहेगा वहां पे 2/3 इंटू नोशनल प्रॉफिट आ जाएगा। तो 2/3 इंटू नोशनल प्रॉफिट यहाँ पे आ जाएगा आपका। उसके बाद क्या हो जाएगा, 2/3 इंटू नोशनल प्रॉफिट इंटू हमारा क्या आ जाएगा, यहाँ पे याद करो थोड़ा सा, आपको ये सब कुछ बताया गया है, ठीक है। 2/3 हमारा नोशनल प्रॉफिट है इंटू वर्क सर्टिफाइड अपॉन कैश रिसीव्ड, ठीक है। सॉरी उल्टा हो गया, इंटू कैश रिसीव्ड अपॉन वर्क सर्टिफाइड, ठीक है। तो ये करो 2/3 इंटू नोशनल प्रॉफिट कितना है, नोशनल प्रॉफिट है 4,30,430 इंटू कैश रिसीव्ड कितना है, देखो कैश रिसीव्ड कितना है, कॉन्ट्रैक्ट बी का देखना है। यहाँ पे ध्यान से कॉन्ट्रैक्ट ए और बी दोनों अलग अलग है। कॉन्ट्रैक्ट ए का लॉस हुआ है तो उसका कुछ नहीं करना है, कॉन्ट्रैक्ट बी का देखना है सीधा। तो कॉन्ट्रैक्ट बी का है 16,20,000 डिवाइड बाय वर्क सर्टिफाइड कितना है, तो वर्क सर्टिफाइड है आपका 18 लाख। तो ये करो कितना आ रहा है, देखो ये करोगे तो आपका आ जाएगा अमाउंट अराउंड, मैं कैलसी पे कर लेता हूँ फटाफट एक बार। तो आपका आ रहा है 258,258, ठीक है। 2,58,258, 2,58,258 ये आ गया अमाउंट आपका प्रॉफिट एंड लॉस में जाएगा। और बचेगा 1,72,172 जो कि चले जाएगा आपके WIP रिजर्व अकाउंट में। यहाँ पे आपका ये सब भी खत्म होता है। होप सो आपको ये इलस्ट्रेशन समझ में आया रहेगा। और हमारा कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग का पूरा रिवीजन बैच जो था हमारा, ये आपको अच्छा लगा होगा। और इसके बाद भी अगर आपको किसी भी इलस्ट्रेशन में कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में या फिर टेलीग्राम में हमें बता सकते हैं, हम आपको उस इलस्ट्रेशन को सॉल्व करा देंगे। अभी भी आपके एग्जाम में टाइम है तो आप अच्छे से तैयारी करो, और जिसमें भी आपको कोई भी डाउट रहेगा, जिस भी इलस्ट्रेशन में आपको डाउट है, आप मुझे बता दीजिए कमेंट बॉक्स में। मैं उस इलस्ट्रेशन को आपको यहाँ पे सॉल्व करके उसका एक वीडियो आप लोग के लिए अपलोड कर दूंगा। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, सबसे इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट मैं आपको यहाँ पे करने जा रहा हूँ कि हम एक प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन पेपर होता है उसको यहाँ पे आपके सामने एक दिन सॉल्व करने वाले हैं। तो मैं उसका भी वीडियो आपको अपलोड कर दूंगा। एक पूरा का पूरा हम फॉर्मेट लेंगे, एक पूरा का पूरा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लेंगे, उसको हम यहाँ पे बहुत ही जल्दी सॉल्व करने वाले हैं। और उससे आपको एक पूरा आइडिया आ जाएगा कि हमारा एग्जाम में क्वेश्चन पेपर कैसे आएंगे, क्वेश्चंस कैसे आएंगे, और हमें उस क्वेश्चन को कैसे आगे देखना है, कैसे सॉल्व करना है, कैसे प्रोसीड करना है। तो आप हमारे इस चैनल के साथ बने रहिए। और इसके लिए आपके लिए हम अलग अलग सब्जेक्ट के अलग अलग इलस्ट्रेशन, अलग अलग कंसेप्ट, अलग अलग चैप्टर्स लेके आते रहेंगे। और टैक्स का हमने अपलोड किया है, हम कॉस्टिंग का कर रहे हैं, एंड वी आर ट्राइंग फॉर अकाउंट्स। अगर पॉसिबल है तो हम अकाउंट्स का भी कर रहे हैं, ठीक है। तो होप सो आपको वीडियोस पसंद आ रही होंगी, आपको हमारा एक्सप्लेनेशन पसंद आ रहा होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है, एक्सप्लेनेशन अच्छा लग रहा है, तो सब्सक्राइब करना मत भूलो, शेयर कर दो फ्रेंड्स से, सबका फायदा हो, ठीक है। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली कीप स्टडिंग। ओके, बाय बाय।